क्या ये पॉसिबल है कुबेर साधना करके हम पैसे वाला बन सके? प्रेतों की पूजा करोगे तो आप प्रेत लोक में जाओगे, सीधी सी बात। कुबेर देवता के हाथ में आपने देखा कि पोटली होती है और हमेशा वो धन के घड़ों के ऊपर बैठे रहते हैं, हमेशा। जहां पे अधिक धन होगा वहां लुटेरे आएंगे लूटने के लिए। कुबेर जी के साथ आपने देखा होगा कि साथ में नेवला होता है। पिछले वाले वीडियोस के कमेंट पढ़े कुछ? नहीं। उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे थे जैसे हम तंत्र विद्या के द्वारा कुछ भी पा सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है कुबेर साधना करके हम पैसे वाला बन सके? पहली बात तो कुबेर को देवता की श्रेणी में जो लोग लेते हैं वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं मुझे लगता है, क्योंकि कुबेर देवता नहीं, वो एक याक्ष है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना, जो लोग कुबेर देवता की मूर्ति माँ भगवती लक्ष्मी जी के साथ में स्थापित कर लेते हैं, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुबेर याक्ष है और याक्ष आपको याक्ष योनि में लेके जाएगा। देवताओं की पूजा करोगे आप देवत्व योनि में जाओगे, पितरों की पूजा करोगे तो आप पितृलोक में जो है देवताओं की जो है शरणागति को प्राप्त करोगे। प्रेतों की पूजा करोगे तो आप प्रेत लोक में जाओगे, सीधी सी बात है। क्योंकि जो जिस मार्ग का अनुसरण करता है, जिस शक्ति का अनुसरण करता है, वैसी शक्ति उसको जो है प्रभाव भी देगी, वैसे फल देगी, अपना लोक भी देगी, है ना। तो याक्षों की पूजा करोगे तो सीधी सी बात है याक्ष लोक मिलेगा। और कुबेर देवता जो लोग बोलते हैं कि कुबेर धन प्रदान है, वो धन प्रदान नहीं है, वो धन के संरक्षक है असल में जी। क्योंकि कुबेर के चित्र को यदि जब आप देखते हैं ना, कुबेर जी जो होते हैं दरअसल में जो कुबेर जी है ना, इनको कुबेर जी बनने के लिए, ये जो कुबेर बने हैं असल में याक्ष बने हैं, इनके 3 जन्म के बाद, तपश्चर्या के बाद इनको जो है कुबेर जो है याक्ष रूप में इन्होंने भगवान शंकर की साधना की थी। शिव शक्ति ने दोनों को इसको दर्शन दिए थे 3 जन्म के बाद, तब जाकर के इनको जो है इनको याक्ष रूप से इनको जो है धनवंतरी देवता के रूप में इनको जो है मतलब स्थान दिया गया था। धनवंतरी की धन के संरक्षक, कि आपको आपके ऊपर कमांडिंग है कि आप इसको संरक्षक करके रखें, इसको जोड़ के रखें, संजो के रखें। कुबेर देवता के हाथ में आपने देखा कि पोटली होती है और हमेशा वो धन के घड़ों के ऊपर बैठे रहते हैं, हमेशा। ये नहीं कि वो लुटा रहे हैं, जैसे माँ लक्ष्मी जो होते हैं उसके हाथ में तो अक्षय पात्र होता है, वो हमेशा लुटाती रहती है उस चीज में। क्योंकि धन जब संचय किया जाता है, तब धन जब एकत्र किया जाता है तो वो वाद विवाद को लेके आता है। अच्छा कि सच्चाई है, आपने भी देखा है, जहां पे अधिक धन होगा वहां लुटेरे आएंगे लूटने के लिए, जहां पे लड़ाइयां हो जाएंगी वहां पे बच्चे या माँ बाप के अगेंस्ट हो जाएंगे। भी बुढ़े ने सारी जिंदगी इतना पैसा जोड़ लिया हरामी, अब हमारे लिए दे के नहीं जा रहा। ये सच्चाई है इस चीज की। तो वो ये मतलब वहां पे ये मतलब ये इस चीज को ये मतलब बोलते हैं ना कि ये विवाद को, लड़ाई को, झगड़े को, इन सब चीजों को लेके आता है अपने साथ, नेगेटिविटी लेके आता है अपने साथ में। और कुबेर जी के साथ आपने देखा होगा कि साथ में नेवला होता है। कई लोग समझते हैं कि नेवला आसन है, आसन नहीं है, इनका कारक है। क्योंकि धन जो होता है, बोलते धन के ऊपर रक्षक जो होता है वो नाग होते हैं, कहीं भी जो आप देख लो बोलता है कि धन के रक्षक नाग रहेंगे, लेकिन और जो नेवला होता है वो क्या होता है? नाग का दुश्मन। वो नाग का दुश्मन है, वो हमेशा धन को संचय रखने के लिए बोलता है, और वो बोलता है कि यहाँ से अपनी प्रोटेक्शन हटाओ और इसका जो है दुनियादारी में वितरण करो। तो वो एक रूप में वो ये भी संदेश देते हैं कि धन का संचय करना अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो कल को आपका नाश कर दे। और कुबेर जी का जो सवारी जो बोला गया ना, वो मनुष्य को बोला गया। कुबेर जी जो बैठते हैं ना, इंसान के ऊपर जो है इनकी सवारी होती है, क्योंकि वो अगर सर के ऊपर अगर किसी इंसान के बैठ देना, लालच, ग्रीडीनेस, हंगर कि मुझे पैसा खर्चा ही नहीं करना, आता आ जाए, मैं यूज ना कर सकूं कहीं पे भी, तो वो उसका सर्वनाश कर देता है। क्योंकि यहीं से उसके लालच को भी जन्म मिलता है, यहीं से कंजूसी को भी जन्म मिलता है। ये कुबेर जी इस प्रकार से मतलब रिएक्ट करते हैं। अगर बात आ जाए धन के स्वरूप की, तो धन प्रदा तो साक्षात महालक्ष्मी है, असल में जगदम्बा है। क्योंकि लक्ष्मी जी के जो उत्पन्नता है, इनके 2 कारक बोले गए हैं पहले तो। क्योंकि लक्ष्मी जी जो है ना, लोग बोलते हैं कि समुद्र से उत्पन्न हुई है, समुद्र मंथन से निकली, नहीं, इनका भी जो है इतिहास है लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी असल में असुरों में खेल कूद के पैदा हुई हैं। असुरों में जो असुर जो लोग हैं ना, इनके परिवार के लोग बोले जाते हैं लक्ष्मी जी के, क्योंकि इसको पाताल वासिनी कहा गया असल में। और ये सच्चाई भी है, जितना भी धन जो आता है, चाहे आप सोना देख लो, चांदी ले लो, फल, सब्जियां, उपज, जो कुछ है वो सब जमीन से निकलता है, आसमान से नहीं गिरता ना। सबका कारक जमीन है, भूमि से जो निकलता है वो सब इसी चीज के ऊपर निकलता है। अन्यथा जो माँ लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी जी भी ऐसे उत्पन्नता नहीं हुई है। जो लक्ष्मी जी के जो पिता भृगु ऋषि जी जो हैं, वो मतलब उन ब्रह्मा जी ने, सप्तऋषियों में वो एक रहे हैं, वो उन ब्रह्मा जी ने उनको एस्ट्रोलॉजी उनको सिखाई, उन्होंने पामलॉजी को और जो है एस्ट्रोलॉजी को, मूनलॉजी को, फेस रीडिंग को, उन्होंने इतना ज्यादा शार्प इसको कर लिया, जिसके माध्यम से फल स्वरूप उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का पूरा खगोलीय विज्ञान, धरती का एक एक जगह केंद्र बिंदु, उन्होंने सब चीजों का नक्षत्र ज्ञान उन्होंने जो है लोगों को दिया है, भृगु ऋषि जी ने। और